सोनीपत में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनाव हार गए, कांग्रेस का कोई चेहरा आ जाए उसके लिए सबसे बड़ी बात तो यही हो जाएगी भाई हुड्डा ही नहीं जीत पाया तो दूसरा चेहरा कैसे जीत पाएगा। वो अच्छा है, वो प्रचार कर रहे हैं इस बात का। वो बहुत अच्छी बात है, वो ऐसे करते रहे, सोचते रहे, पर जो होना है वो तो हमें पता है, जभी तो हम लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे आप अब तक जो सोनीपत लोकसभा की बात करें, जहाँ भी आप गए हैं, क्या आपको क्या नज़र आया सर? देखिए, बहुत ही प्यार और बहुत ही अपेक्षा जो है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं फॉर अ चेंज, कि बदलाव आए। और बदलाव जैसे हमारे जैसा आदमी जिसने पहले ही उनके साथ बैठ के 20 साल उनके दुख दर्द में उनकी मदद करी है, तो वो एक और आइडियल कैंडिडेट देख रहे हैं मुझे अपना इलेक्ट करने के लिए। तो ये वो नहीं, और जो ये कोशिश है ये उनकी तरफ से मेरे को रिक्वेस्ट हुई है कि आप आगे आओ और हमें लीड करो। तो इस स्टेज पे मैं आ रहा हूँ 40 साल की नौकरी के बाद में जी, ये उनकी रिक्वेस्ट है। लोगों के कहने से आप राजनीति में हाँ, आ रहे हैं। बिल्कुल, टीम और साथी कह रहे हैं जहाँ भी हम काम करते हैं, कितने साल हो गए आपको करते करते, हम आपको देख रहे हैं, आप इतनी ईमानदारी से और मेहनत से काम करते हैं हमारे लिए, तो आप क्यों ना आओ और इस बागडोर को जो है इसकी संभालो और हमारे लिए और तरक्की करवाओ। सब एक जो बात है कि जैसे पिछला जो लोकसभा चुनाव था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े मार्जिन से हार गए थे सोनीपत से, तो सबसे बड़ी चुनौती भी यहाँ से अगर हम कहें कांग्रेस कैंडिडेट के लिए आज जो है सोनीपत में, मतलब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। 10 साल बहुत बड़ी बात होती है। 10 साल लोगों ने देख लिया कि क्या कहना और क्या करना, जिसको हम करनी और कथनी कहते हैं ना। तो आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी, और फिर डेमोक्रेसी में, एक अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वहाँ 4 साल 2 बार, मतलब 8 साल। आपने 10 साल एक सरकार को टाइम दे दिया, अब वो आराम करे, रेस्ट करे, अपना सोचे बैठे और नई सरकार को लेके आए। और वो सरकार कांग्रेस की होगी और वो उनके नेता होंगे दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र जी। सोनीपत की जो जनता है वो अक्सर इतिहास रचने के लिए जानी जाती है। यहाँ चौधरी देवीलाल चुनाव हार गए थे लोकसभा का, और यहाँ पर जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, वो भी चुनाव हार गए। अरविंद शर्मा निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। तो इस तरह के सोनीपत में रहे हैं इस तरह के जो। हाँ, क्यों नहीं, पर हम तो चलो, वो तो आप मुझे हिस्ट्री बता रहे हो, मेरा तो टोटली काम है पहले डेडिकेटेड। मैं गांव-गांव में लोग जो है इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई इन्होंने पहले काम करके दिखाया है, सेवा करके दिखाई है। राजनीति भी एक सेवा का हिस्सा है। राजनीति को हम प्रोफेशन बनाने की कोशिश में हैं, और वो सबसे बड़ा खतरा है। राजनीति एक सेवा होनी चाहिए कुछ समय के लिए, 10-15 साल के लिए आप करिए और अपना जाइए, अगले को आने दीजिए, ताकि नए आइडियाज समाज के लिए, नई नई चीज़ें होनी चाहिए और समाज आगे तरक्की की ओर चलता रहे। जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो लगातार एक ही बात बोलते हैं, भाई सोनीपत में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनाव हार गए, कांग्रेस का कोई चेहरा आ जाए उसके लिए सबसे बड़ी बात तो यही हो जाएगी भाई हुड्डा ही नहीं जीत पाया तो दूसरा चेहरा कैसे जीत पाएगा। वो अच्छा है, वो प्रचार कर रहे हैं इस बात का। वो बहुत अच्छी बात है, वो ऐसे करते रहे, सोचते रहे, पर जो होना है वो तो हमें पता है, जभी तो हम लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं।